हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाई पाथ पर। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक थ्योरम है जिसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छा से देखिए ताकि आपके एग्जाम में भी आ जाए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए सीधा बोर्ड पे चलते हैं। कह क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या कह रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वैसे आप लोग जानते होंगे ना कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। अब क्या कह रहा है इसमें, कर्ण का वर्ग। इसमें कर्ण कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं ना। यानी समकोण, जो कोण समकोण होगा यानी जो कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है, मान के चले ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण ये हो गया और ये अन्य दो भुजा हो गए। तो इसमें यही सिद्ध करने के लिए कहता है। तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री है, समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। हमें यही ना सिद्ध करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, यानी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ होना चाहिए। यानी इन दोनों को वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, तब इसका जो वर्ग होगा कर्ण का उसके बराबर होगा। यही सिद्ध करना है। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना पड़ेगा। तो क्या रचना करेंगे, तो लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे, बिंदु B से AC पर लंब डालेंगे। क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो सबसे पहले आप लंब डाल लीजिए। तो आपको क्या करना है, बिंदु B से AC पर लंब डालना है। तो चलिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसको मान लीजिए D बिंदु, ये हो गया D। इस पे लंब डाले हैं D बिंदु पे B से, यानी शीर्ष B से D बिंदु पर लंब डाले हैं। तो ये दोनों भी 90 डिग्री हो गए, यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए आगे बताते हैं। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यही चीज यहाँ पे रचना में लिखना पड़ेगा। आप B बिंदु से AC के D बिंदु पर लंब डाला। क्या डाला, लंब डाला। B बिंदु से AC के D बिंदु पर लंब डाला। अब लिखेंगे क्या, प्रमाण मतलब प्रमाण। अब क्या करना है, अब इसको त्रिभुज ABD एवं ABC में देखना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में। अभी देखिए, त्रिभुज A B और D यानी A और DB, ये त्रिभुज, ये और बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इन दोनों में देखिए, इसका B बड़ा वाला में B है 90 डिग्री, ABC में देखिए कोण B 90 डिग्री है, और त्रिभुज ADB में देखिए ये D कोण यानी ADB, ये कोण आपका 90 डिग्री होगा ना।
और कोण देखिए ए, देखिए इसमें बी ए डी और बी ए सी, ये कोण जो है दोनों त्रिभुज में शामिल है ना, ए बी डी में और ए बी सी में है ना। हाँ, तो यही लिखेंगे। देखिए कोण ए, क्या इसको इस तरह लिखिए, बी ए डी बराबर कोण बी ए सी दोनों में शामिल है, यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ए डी बी यानी कोण ए डी बी, यानी ये कोण बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी, यानी ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। 90 डिग्री है ना, तो दोनों बराबर होगा, तो इसके बराबर में लिख सकते हैं 90 डिग्री। हो गया ना। अब देखिए, अब क्या करना है, ए समरूपता लग रहा है इसमें, समरूपता आप लोग पढ़े होंगे, समरूपता पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ए समरूपता से, यानी इसका ये कोण और ये कोण त्रिभुज एबीसी में देखिए ए और एडीबी में देखिए ए दोनों में शामिल है, तो ये कोण बराबर हो गया। और एडीबी में देखिए डी कोण और एबीसी में देखिए बी कोण, दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों कोण बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं ए समरूपता से, समरूपता से ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए डी बी समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, ए डी बी समरूप ए बी सी। अब देखिए ये दोनों समरूप हो गया, तो आप इतना लिख सकते हैं ना, इसमें देखिए, इसीलिए लिख सकते हैं ए बी बट्टा, यानी देखिए ए बी बट्टा लिख सकते हैं ए सी, छोटका त्रिभुज में देखिए ए डी बी के सामने वाला कोण क्या है, कर्ण कोण है, ये है ए डी बी का, और बी सी का कर्ण कोण, ए बी सी का कर्ण कोण हो जाएगा ए सी। तो लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए सी बराबर, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं ए डी बट्टा लिख सकते हैं ए बी। कैसे, तो बताते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी डी में देखिए ये इसका ये आधार हो गया, और ये आपका हो जाता है क्या कहते हैं, लंब बोलिए, हाँ, या ऊंचाई बोलिए, इसी को बोलते हैं तो लंब। तो इसका लंब ए डी बट्टा इसमें देखिए बी सी में ए बी, इसका लंब हो जाएगा ए बी सी त्रिभुज में देखिए, बड़ा त्रिभुज में देखिए ए बी लंब हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं ए बी। अब इसको देखिए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। अब देखिए क्रॉस गुना होगा, बराबर है तो क्रॉस गुना होता है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो देखिए ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी को ए डी से गुना करेंगे तो ए सी इंटू ए डी हो जाएगा ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब लिख करके क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी एवं त्रिभुज बी डी सी त्रिभुज बी डी सी एवं ए बी सी, त्रिभुज बी डी सी यानी त्रिभुज ये और ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखना है। तो देखिए इसमें अब बी डी यानी देखिए सी कोण ए बी सी त्रिभुज और बी डी सी दोनों में शामिल है, तो ये दोनों में बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में शामिल लिख सकते हैं, दोनों में शामिल। और देखिए और क्या, कोण ए नहीं होगा, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री होगा ना। देखिए कोण
कोण ए बी सी यानी कोण बी 90 डिग्री है और कोण बी डी सी यानी ये कोण भी 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर होगा ना 90 डिग्री के। तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है अब देखिए, अब क्या करना है आपको, इन दोनों ये दोनों त्रिभुज अब समरूप होगा। देखिए दो गो कोण बराबर है, यहाँ भी ए समरूपता लगाए हैं तो ये समरूप हो गया, यहाँ भी ए समरूपता लगाएंगे यानी एंगल एंगल यानी दो गो कोण बराबर दो गो त्रिभुज का हो जाएगा तो वो त्रिभुज समरूप होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता रूपता से क्या हो गया, ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा ना। अब देखिए अब क्या करना है, ये समरूप हो गया। अब इस त्रिभुज बी डी सी समरूप ए बी सी है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात सेम होगा, यानी ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी समरूप है तो इनके भुजा का अनुपात भी सेम होगा। तो इसमें लिख सकते हैं बी सी बट्टा क्या लिखाएगा, बी सी बट्टा ए सी लिखेगा, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी सी बट्टा बी सी लिख सकते हैं ना। समझे कि नहीं? तो देखिए समझाते हैं। त्रिभुज बी डी सी में देखिए, बी डी सी में क्या है, बी सी ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो इसमें मान लिए बी सी कर्ण है। और बड़का त्रिभुज में देखिए ए सी कर्ण है, तो वही भुजा का अनुपात तो सेम भुजा लेना पड़ेगा ना, समरूप है तो ये भुजा इसके बराबर होगा, बराबर नहीं समरूप होगा। तो देखिए ए बी सी बटा ए सी बराबर डी सी देखिए इस त्रिभुज में लंब है और इस त्रिभुज में देखिए ये लंब आ जाता है, यहाँ इसको आधार मानते हैं तो वही डी सी बटा बी सी लिखे। अब इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। अब कहिएगा कैसे, देखिए क्रॉस गुना करना रहता है, तो क्रॉस गुना किए तो बी सी को बी सी से गुना किए तो बी सी स्क्वायर, और वही ए सी और डी सी को गुना किए थे ए सी इंटू डी सी। इसको समीकरण मानेंगे 2, क्या मानेंगे 2। इसको समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर क्या करना पड़ेगा, दोनों के संगत पक्षों के यानी बराबर से इस साइड वाला दोनों को जोड़ेंगे और बराबर से उस साइड वाला को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ये होगा बी सी स्क्वायर, दोनों के संगत पक्ष को यानी इस साइड वाला को जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर के यहाँ पे पहले बराबर दीजिए और बराबर के बाद क्या है ए सी इंटू डी सी, तो ए सी इंटू डी सी जोड़ क्या करेंगे ए सी इंटू ए डी है दोस्तों, यहाँ पर ए डी है, ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी ये वाला। अब देखिए इतना तो हो गया। अब इसमें देखिए ए सी दोनों में कॉमन है, देखिए ए सी जो है यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी शामिल है। ए सी को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए डी जोड़ डी सी, होगा कि नहीं, होगा ना। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए ए डी और डी सी, ए डी कहाँ है, ए डी ए और डी इतना है और डी सी डी और सी ये है। यदि इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर होगा, यानी ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर होगा कि नहीं। यदि यहाँ पर x होगा और यहाँ पर x होगा तो ये पूरा 2x हो जाएगा ना, 2x होगा ना, यहाँ से यहाँ तक होगा ना। तो या इस पे लिख सकते हैं ए सी और इसके लिए भी ए सी लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ए सी इंटू ए सी,
तो अब इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर का है, ए सी को ए सी से गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर होगा, इसीलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। हमें यही ना प्रूव करना था, देखिए तो क्या सिद्ध करना था, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो यहाँ भी तो वही आया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। ये आपको 5 नंबर में पूछेगा और 5 नंबर में फिक्स है कि इस बार आपके एग्जाम में आएगा, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, लेकिन आपको पूरा ये तैयार करके जाना है। बस इतना ही, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए जिससे कि आपको माइंड में घुस जाए और याद हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी एग्जाम में 5 नंबर आ जाए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।